हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस। तो गाइस आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की सीरीज के सेकंड लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे एंड डेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी बोलते हैं या शॉर्ट में आप नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। उसके कितने टाइप होते हैं और उसका बेस क्या होता है, कौन कौन सा डिजिट यूज किया जाता है। अगर आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर को वॉच नहीं किया तो पहले फर्स्ट लेक्चर वॉच करिए एंड सेकंड लेक्चर को लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 10। अब अच्छा ये जानते हो कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट 100101 बेस 2 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। बेस 10 बोले तो ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, अगर बेस 10 की बात करें तो हमारा डेसिमल नंबर है। क्या है ये? डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल नंबर में ही जो बेस होता है वो 10 होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि जैसे बाइनरी नंबर पहले हमने लिख लिया कि 100101 का बेस 2, तो हम पहले नंबर जो हमारा यहाँ से हम देखो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है 1, या फिर यहाँ पे देखो बाइनरी नंबर में 1 और 0 ही जो होता है, तो 1 डिवाइड बाय 0, 2 की पावर 0। यहाँ पे 2 क्यों लेते हैं? बिकॉज जो बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 होता है। ठीक है, 0 एंड सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। थर्ड वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, जो इसका वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 एंड नेक्स्ट में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, अगले में 2 की पावर 4, अगले में 2 की पावर 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो 0 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है। 0 में 2 की पावर 1 2 होता है, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा एंड 2 की पावर 2 4 होता है और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 की 2 की पावर 4 16 होता है, 2 2 की पावर 4 16 होता है, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड 2 की पावर 5 है 6 32 होता है एंड 32 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 32 आएगा। तो जो हमारा नॉन जीरो नंबर है वो आपका है 1 है, 4 है एंड 32 है। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 37 हमारा ऐड हो गया, जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है उसे ऐड कर लेंगे और बीस लगा देंगे 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो वो क्या होता है, देखो स्टूडेंट सिंपल सा है। देखो आप यहाँ पे राइट से हम लेफ्ट की तरफ पहले डिजिट के ऊपर लिखेंगे 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, हमने क्या करा 1 उसके बाद उसका 2 जा किया, 2 आ गया, 2 का 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब जिस जिस नंबर पे नॉन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट है उसको ऐड कर लेंगे। देखो 1 के ऊपर 32 आ रहा है, 32 लिख देंगे। 0 के ऊपर जो भी है उसे छोड़ दो, 0 के ऊपर जो है उसे छोड़ दो। 1 के ऊपर 4 आ रहा है तो लिख देंगे 4 को ऐड कर लेंगे, प्लस 1 के ऊपर 1 आ रहा है तो 1, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो भी 37 आ जाएगा। जो भी आपको इजी लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारा बाइनरी नंबर पॉइंट में हो देन हम कैसे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, जो हमारा डेसिमल नंबर पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करते हैं और राइट पॉइंट के बाद वाले को राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो अब लेफ्ट साइड चलेंगे, जो स्टूडेंट क्या है ये 1 0 0 1 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो 1 2 की पावर 0 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसमें 2 की पावर 2 से, इसमें 2 की पावर 3 से, इसमें 2 की पावर 4 से। तो आप जानते हैं कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसी में आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो ये 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ये 0 आ जाएगा, इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा
एंड 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 और 8 और 1 को ऐड करोगे 16 और 8 24 होता है, 24 प्लस 1 25 हो गया प्लस। अब हम डेसिमल वाले को राइट साइड लेफ्ट से राइट साइड की तरफ सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना था, फर्स्ट डिजिट में 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगले में 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर -1 मींस होता है 1/2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बोले तो ये क्या आएगा 1/2, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा, तो हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया 0.5 एंड 2 की पावर -2 होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2 होता है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है 1/4, 1/1 में 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.25 आएगा, 0.5 और 0.25 को ऐड करेंगे 0.5 एंड 0.25 को हम अगर ऐड करेंगे ये आएगा 5 और 2 5 और 2 7 पॉइंट पॉइंट तो 0.75, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.75, ये आपका आंसर हो गया जो है डेसिमल नंबर। अब बात करते हैं कि हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो डेसिमल का बेस आप जानते हो 10 होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कन्वर्ट 37 बेस 10 इनटू बाइनरी नंबर में, बेस 2 है इट मींस ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 37 एचडी लिखना है, ये डिवीजन रूल होता है, हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें 2 में हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। 2 का जब 37 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी 1 यहाँ जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 जा 17, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 लिख दिया। अब फिर 2 को 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया कुछ भी नहीं आया तो लिख देंगे 0। अब 9 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 1 कैरी 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है तो इसके साथ 8 के साथ लिख दिया 1। अब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया तो उसके सामने लिख देंगे 0। अब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2 पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया तो रिमाइंडर के प्लेस लिख दिया 0 और हमारा क्वेश्चन 1 आ रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन 1 जो है इसको लिखते हैं, जब क्वेश्चन को पहले लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 1, हमारा आंसर क्या आ गया 0101, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर दूसरा जो है मेथड से करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना होता है, राइट साइड से हम लिखना शुरू कर दो आप 1 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आपका क्या है 37 है, तो 37 से 64 ग्रेटर है तो इसको हम क्रॉस कर देना है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हमने ले लिया 37 को ब्रेक किया तो 32 में ब्रेक कर लिया, 32 के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक, अब 16 ऐड करेंगे तो 37 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं, इसके नीचे लिख दिया 0। अगर 32 में 8 भी ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा जो कि 37 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 8 को भी नहीं ले रहे हैं, इसके नीचे लिख देंगे 0। अब 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, मतलब 37 से कम है तो 4 को हम ले सकते हैं, इसके नीचे लिख दिया 1। अब 36 हमारे पास आ गया, 36 में 2 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 को नहीं लेंगे तो उसके नीचे लिख दिया 0। अब 36 में 1 ऐड करेंगे मतलब 1 को हम ले रहे हैं तो हमारा 37 हो गया और इसके नीचे लिख दिया 1, तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 100101 का बेस 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें डेसिमल फॉर्म में दिया है तो 22.75 दिया गया है, जिसको हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो 22 को डिवीजन रूल से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करा 25 में तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है तो इसके सामने लिख दिया 1। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 है तो 0 लिख दिया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है तो यहाँ पे लिख दिया 0 अगेन। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, क्वेश्चन पे 1 आया, रिमाइंडर भी आपका 1 बचेगा। अब 1 आते ही हम डिवीजन ब्रेक मतलब स्टॉप कर देते हैं, पहले हम जो क्वेश्चन को लिखते हैं फिर रिमाइंडर्स लिखते हैं, तो 1 1 0 0 1, तो यहाँ तो स्टूडेंट डेसिमल के पहले वाला हो गया 1 1 0 0 1,
ठीक है। अब हम बात करें डेसिमल के बाद वाले कैसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल के बाद 0.75 है तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 1.50 आएगा। यहाँ पे जो प्योर मतलब कंप्लीट जो आपका इंटीजर आ गया उसको इंटीजर को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट जो डेसिमल में है उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.00 आ गया। इसका कंप्लीट नंबर आ गया 1 तो 1 यहाँ लिख देंगे। और जब 0 0 आ जाए तो हम मल्टीप्लिकेशन जो है स्टॉप कर देते हैं और हम ऊपर से टॉप से बॉटम में लिखते हैं 1 1। 0.7 का बाइनरी नंबर है 1 1, लिख दिया 1 1 0 0 1 जो हमारा 25 का लेफ्ट साइड से मिला था एंड 75 का है 0.11, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको 4 क्वेश्चंस दिया है। आपको 2 क्वेश्चन तो आपको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है और 2 क्वेश्चन डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज इस सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू चेंज बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो ये लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी टू जो है ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।